नमस्कार। मैं बहुत सालों से प्लास्टिक पेपर मोल्ड के धंधे में हूँ और मुझे आज तक केवल रबर की मोल्डें की जानकारी थी। मुझे मालूम नहीं था कि और भी मोल्डें हो सकती है जो रबर की सिवाय बनती है। फिर मैं बहुत दिन के बाद एक प्रोडक्ट के बारे में पता किया कि कह रहे थे कि प्लास्टिक में भी बनती है। मैं तो सालों से इस्तेमाल कर रहा हूँ रबर से, अब प्लास्टिक काहे को, मुझे भी मालूम नहीं। डर था मेरे में। कुछ लोगों ने कहा प्लास्टिक अच्छी है, कुछ लोगों ने कहा रबर बहुत अच्छी है और मुझे मालूम नहीं है। फिर भी मैंने सोचा चलो एक बार इस्तेमाल करके देखा जाए। हालांकि मैं बहुत डर रहा था कि मैंने पैसा लगाया प्लास्टिक पे और वो अगर सही नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान आ जाएगा। इतने साल मैंने रबर से ही काम चलाया तो रबर ही अच्छे होंगे। कुछ लोगों ने कहा प्लास्टिक बहुत अच्छी है, कुछ लोगों ने कहा रबर अच्छी है। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, थोड़ा सा सैंपल लेके अपनी फैक्ट्री के पास ट्राई मारते हैं, क्या होगा देखा जाए। थोड़ा सा तो पैसा लगेगा, देखते हैं क्या होता है। तो मैंने एक कंपनी से थोड़ी सी रबर की मोल्ड के सिवाय प्लास्टिक की मंगवाई। अब उन्होंने कहा प्लास्टिक ये है वो है, उससे केमिकल में लगती है, अच्छा इस्तेमाल होता है। मुझे फिर भी भरोसा नहीं था, कैसे भरोसा करता। इतने सालों से तो मैंने रबर की मोल्ड की बनाई है ना मोल्ड, तो प्लास्टिक कैसे भरोसा कर लेता। तो मैंने सोचा चलो मंगवाते हैं, सैंपल की बात है, थोड़ी सी है, अगर अच्छी लगी तो लूंगा, नहीं तो छोड़ दूंगा। तो प्लास्टिक की मोल्ड आए तो मैंने देखा चलो प्लास्टिक तो बहुत हल्की है और हमारी रबर की मोल्ड तो 2 से 2.5 किलो होती है, ये तो 500 ग्राम की है। तो मैंने सोचा चलो 500 ग्राम की है, चलो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो मैंने इन मोल्डों को जैसे उन्होंने कहा वैसे इस्तेमाल किया। इस्तेमाल करते ही मुझे लगा अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हमारे जो कारीगर है वो तो उठाते हैं लेबर, हम तो चेयर में बैठ गए, लेकिन उन्हें सुबह से शाम तक काम करना पड़ता है। और जो रबर की मोल्ड है 2 से 2.5 किलो है, ऊपर से उसमें सीमेंट भी भर जाती है, तो उसको उठा के एक जगह से उठा के दूसरी जगह में रखने के लिए कितना टाइम लगता है आप ही सोचिए। अब प्लास्टिक की मोल्ड इतनी हल्की है तो वो तो गेंद की तरह उछालते हैं, एक दूसरे को उछाल के दे देते हैं और काम भी जल्दी हो जाता है। हमें क्या है, काम से मतलब है, वो भी खुश हम भी खुश, काम भी जल्दी होती है। तो मैंने सोचा चलो फिर भी देखते हैं क्या बात है। वो तो बहुत खुश है। मैंने देखा कि प्लास्टिक की मोल्ड हल्की तो है, चलो देखते हैं कैसा, शायद जल्दी टूट जाएगी। नहीं टूटती, रबर की टूट जाती है, क्योंकि हमें उसे तोड़ मरोड़ के निकालना पड़ता है जब सूख जाती है। प्लास्टिक की मोल्ड के साथ केमिकल भी आती है, उसको आप डालो तो आराम से निकल जाती है। हमें 1 मिनट में 10 से 15 मोल्डें आराम से निकल जाती है प्लास्टिक में, और आपकी रबर की मोल्ड है मुश्किल से 5 निकलती है। वो भी आराम से निकालना पड़ता है, क्योंकि थोड़ा खींच दोच किया तो मोल्ड भी टूट जाएगी, सीमेंट भी टूट जाएगी, काम भी खराब हो जाएगा। और ऊपर से दूसरी बात, प्लाईवुड के इस्तेमाल करना पड़ता है आपको। उसमें तो प्लाईवुड का इस्तेमाल नहीं होता, आप सीधा एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख के जाते हैं। रबर में क्या होता है, पहले एक प्लाईवुड का शीट रखो, फिर उसके ऊपर मोल्ड रखो, फिर रबर का रखो, ये भी टाइम, ऊपर से टाइम भी खोटी, प्लाईवुड पे भी पैसा डालना पड़ता है। और मैंने सोचा चलो यहीं से ट्राई करते हैं, पास में बहुत सारे हैं वो भी ट्राई करके देख लेते हैं। तो मैंने कुछ प्लास्टिक की मोल्डें मंगवाई, उन्होंने कहा पीवीसी की है, मैंने इस्तेमाल की करके देखा, वही देखा, लेकिन क्या है बहुत पतली है, खींचने से वो रबर की तरह टूट जाती है। मैं सोचा फिर क्या फायदा, रबर भी वही प्लास्टिक भी वही, फिर क्या फायदा। तो लोगों ने कहा नहीं नहीं, इसमें 2-3 टाइप की आती हैं, एक तो आपकी रबर की हो गई, एक पीवीसी की हो गई, एक प्लास्टिक की हो गई। तो मैंने सोचा पीवीसी और प्लास्टिक में क्या इतना फर्क हो सकता है। तो मैंने देखा कि प्लास्टिक की मोल्ड जो है और घट है, थोड़ी मोटी है। और उन्हें कहा कि एक कंपनी ने कहा, मुझे कंपनी का नाम मैं आपको आखिर में बताऊंगा। कंपनी ने यह कहा कि आप धीरे से केमिकल मिलाइए, उस पर डिमोल्डिंग के पहले कर दीजिए, उसके बाद जब देखेंगे उल्टा करके थपाइए, आपकी मोल्ड आराम से नीचे से निकल जाती है। मैंने भी ये देखा, आराम से निकल ली, ये क्या बात है। उस पे तो तोड़ मरोड़ करना पड़ता है रबर के साथ, इसके साथ वो नहीं करना पड़ता। अरे वाह बहुत अच्छी बात है। प्लाईवुड भी नहीं, आपकी डिमोल्डिंग भी आराम से हो जाती है। अब रही पैसे की बात, रबर की मोल्ड आप देखेंगे 400 से 800 पर पीस आ जाती है। ये लोग कह रहे हैं कि 150 रुपए अच्छी क्वालिटी वाली, और मुझे 60-70 रुपए में तो यहाँ पे मिल रहा था, लेकिन वो पीवीसी का था और वो टूट रहा था। ये थोड़ा पैसा ज्यादा था लेकिन चीज अच्छी थी। मैंने सोचा चीज ज्यादा चले तो हमें मुनाफा भी ज्यादा है। तो मैंने एक कंपनी का नाम सुना, साधना करके है, उन्होंने कहा आप हमारी मोल्ड लेके देखिए।
मैंने सोचा चलो लेके देखते, यहाँ की तो ट्राई कर ली, अब साउथ के हैं, पता नहीं कहाँ, त्रिशूर करके एक जगह का नाम है, चलो मंगवा के देख लेते। तो मंगवाई मैंने उसको, वो ट्राई करके देखा तो मैंने जो पहले की मोल्डें थी उससे भी ये बेहतर है। पैसा थोड़ा ज्यादा लगता है, ये बात मैं मानता हूँ, लेकिन मुनाफा अच्छा होता है, काफी चलता है और मुझे बहुत सारे डिजाइन भी मिल जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज हम नई नई डिजाइन निकालते रहते हैं, आप जब डिजाइन हम आपको ब्रोशर भेजते रहेंगे, देखिए कुछ पसंद आया मंगवाइए। मैं भी खुश हो गया, पैसा भी कम लग रहा है, आपका मोल्ड भी आराम से डिमोल्ड हो रहा है, हमारे वर्कर जो कारीगर हैं वो भी खुश है, हमें भी थोड़ा मुनाफा दिखने लगा क्योंकि काम जल्दी होता है। बड़ा ऑर्डर मिलता है तो हमें बहुत टाइम लग जाता है ये रबर मोल्ड से निकाल के करने के लिए, लेकिन प्लास्टिक मोल्ड से क्या होता है, जल्दी जल्दी काम हो रहा है, हमें मुनाफा भी देखना है, वर्कर के भी देखने हैं, काम भी जल्दी होना है, डिजाइन भी नए नए चाहिए क्योंकि कस्टमर हर रोज नया नया डिजाइन मांगता है। आज एक गाड़ी तो कल दूसरी, कल दूसरी, कल तीसरी, यही चीज मोल्डों में भी होता है। तो मैंने सोचा चलो कोशिश करते हैं। तो साधना वालों ने कहा कि आपको हम अच्छा देंगे, आप देखिए हमारा सामान इस्तेमाल करके देखिए। तो मैंने मंगवाए उनसे, उन्होंने काफी मुझे मदद की, कहते हैं कैसे डिमोल्ड करना है, कैसे उसका इस्तेमाल करना है, सब बताए मुझे। मैं भी हैरान हो गया, इतने सालों से तो मैं हूँ, मुझे किसी ने ऐसी बातें नहीं बताई। तो मैंने इस्तेमाल करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। अब आप देखेंगे कि लोग हमेशा हर चीज बदलते रहते हैं, लोग कारें बदलते हैं, लोग मोबाइलें बदलते हैं, तो मोल्ड भी क्यों ना बदले। आप भी सोचिए ना, आज आप जो मोबाइल यूज करते हैं या प्रयोग करते हैं, पहले वो मोबाइल तो नहीं करते थे, यूज करते थे ना, आप भी बदलते रहते हैं। तो मोबाइल जैसे मोल्ड भी बदलती है, गाड़ियां भी वैसी हैं, तो मोल्ड भी बदल जाते हैं। आप देखिए, कस्टमर को हमेशा नया डिजाइन चाहिए। आज जो डिजाइन है कुछ दिन के लिए चलाए, फिर बोलता है नहीं सर कोई नया डिजाइन हो तो बोलिए। अब नया डिजाइन हम कहाँ से लाए, वो भी हम कंपनियों से बात करते हैं, वो बोलते हैं आप हमारे पास ये रबर मोल्ड है वो ले लीजिए, वही घिसे पुटे डिजाइने आते रहते हैं, हम लोग भी फंस जाते हैं। तो हम लोग बोलते हैं नए डिजाइन चाहिए। तो साधना वालों ने कहा कि आपको नए डिजाइन आते रहेंगे, बहुत सारे डिजाइन आते आते रहेंगे, आप नया नया डिजाइन लीजिए और कस्टमर को सप्लाई कीजिए। इससे क्या होता है देखिए सर, हम भी खुश हैं, जो सप्लायर बंदा होगा वो भी खुश रहता है, कस्टमर भी खुश रहता है, क्योंकि उसको नई नई डिजाइन है, नई बिल्डिंग बनती है तो पुरानी डिजाइन क्यों लगाएं, नई डिजाइन लगाते हैं ना। ये सबसे बड़ी बात होगी। अब फिर सोचिए, जब इस मोल्ड को निकालना पड़ता है तो रबर को पकड़ के खींच के निकालना पड़ता है। कोई एक बंदा एक तरह से पकड़ के पैर रख के उसको खींच के निकालता है। अब करते वक्त बहुत आराम से करना पड़ता है, क्योंकि अगर ज्यादा टाइम ले लिया या कुछ गलत कर दिया तो मोल्ड भी टूट जाती है और रबर मोल्ड भी जाती है और आपकी जो निकालने वाली कंक्रीट की जो बनती है वो भी गई। प्लास्टिक में ये प्रॉब्लम नहीं आ गई, इसमें आराम से डिमोल्ड हो जाता है। एक केमिकल लगती है, वो पहले ही लग जाती है और वो मोल्ड जो है केमिकल के साथ वो नहीं चिपकती, और जब नहीं चिपकती तो आराम से निकल जाती है। उन्होंने एक मशीन भी दे दी, उसको उल्टा करो, मशीन पर लगाओ, धीरे से ऊपर से थपाओ तो नीचे से मोल्ड निकल जाती है। अब रबर से हम तकरीबन 5 मोल्ड निकालते थे 1 मिनट में, पर प्लास्टिक से हम 10 से 15 मोल्ड निकाल सकते हैं। अब दिन भर का जब हिसाब लगाएंगे तो वो बहुत फर्क पड़ जाता है, हमें जल्दी से माल निकाल के कस्टमर को सप्लाई कर सकते हैं। इससे क्या होता है, हमारी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लेबर वालों के हैंडलिंग भी आराम से हो जाता है, टाइम भी बचता है, हमारी मार्जिन भी बढ़ जाती है, क्योंकि हम जल्दी जल्दी डिजाइन बना के जल्दी जल्दी सप्लाई कर सकते हैं। ये सब देखने के बाद मुझे लगा कि प्लास्टिक मोल्ड तो रबर से कहीं अच्छी। सर आप ये सोचिए, आप हम चेयर पे बैठे या कुर्सी पे बैठे, काम करने वाला मजदूरी रोज काम करता है, उसका काम आसान हो जाए तो वो जल्दी मोल्ड से डिमोल्ड करता है, आपका काम भी जल्दी चलता है, प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और सब कुछ सही हो जाता है। जब सही हो जाता है तो हमारी भी प्रॉफिट की मार्जिन लग जाती है। आप ये भी आप सोचिए कि हमेशा रबर की मोल्ड से आप जितना निकालेंगे उससे ज्यादा प्लास्टिक से मोल्ड से निकाल सकते हैं, टाइम भी बचता है, हमारा मुनाफा भी होता है। मैं हमेशा यही कहूंगा कि आप रबर की मोल्ड ना लें, प्लास्टिक के ले लें, क्योंकि हर चीज से हर तरह से प्लास्टिक के मोल्ड के फायदे बहुत ज्यादा हैं। साधना वालों ने हमें बहुत सी सहायता की, मोल्ड की सप्लाई भी दे रही,
उन्होंने ये भी कहा कि आपको जो भी चीज़ की ज़रूरत हो, आपको कोई भी दिक्कत हो, हमें बताइए, हम आपको हेल्प करेंगे। शाम को मैं बुलाता हूँ या रात को बुलाता हूँ, फिर भी वो मुझे मदद कर देते हैं। कैसा करना है, क्या जो भी ऑर्डर करना आराम से हो जाता है। दूर हैं लेकिन जल्दी से काम करके देते हैं। मुझे तो मुनाफे से मतलब है। कोई भी हो, कोई भी बंदा हो, मुझे सही सही माल, अच्छा माल अच्छे दामों पे दे तो मैं उससे ज़रूर लूँगा। मेरा मुनाफा ज़्यादा हो, प्रॉफिट ज़्यादा हो तो मैं वही देखूंगा। मुझे उन्होंने दिया, इसलिए मैंने उनसे मोड़ लेना शुरू कर दिया। आप भी ऐसा कीजिए।